हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण कैसे होता है, यानी कि उभयनिष्ठ विभव जो आपका टोटल निकल के आता है वो क्या होता है। ठीक है, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं। तो हमने इसके लिए क्या किया है, दो आवेशित चालक लिए हैं। ठीक है, एक चालक का नाम ए है, दूसरे चालक का नाम बी है। ठीक है, तो क्या किया है हमने, इन चालकों को क्या किया, एक समान रूप से आवेश दिया है, चाहे ए हो चाहे बी हो। ठीक है, एक समान रूप से ये चालक आवेशित है। और पहले चालक जो आपका ए है उसको हमने Q1 आवेश दिया है। पहला वाला चालक जो है उसको हमने क्या किया, जोड़ने से पहले, ये वाला जो हम फिगर बना रहे हैं जोड़ने से पहले, बाद में हम क्या करेंगे, दोनों को कनेक्ट कर देंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे, तब क्या आवेश निकल के आएगा उभयनिष्ठ विभव का, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले वाले चालक को हम Q1 आवेश देंगे और दूसरे वाले चालक को Q2 आवेश देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी चालक को हम आवेश देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ ना कुछ विभव कार्य करेगा। ठीक है, तो इस चालक की आपकी Q1 की जो धारिता हो जाएगी वो C1 हो जाएगी, और जो आपका दूसरा चालक है उसकी धारिता C2 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख ले कि इसकी रचना आखिरकार कैसे कर पाएंगे, तो उसको देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमने किया क्या है, माना दो चालक A व B है। क्या माना है हमने कि दो चालक A व B हैं जिनकी जो धारिताएं हैं वो क्या है, C1 C2। पहले वाले चालक की धारिता C1 है, दूसरे वाले चालक की धारिता क्या है, C2 है। और दोनों में जो आवेश है, पहले में आवेश Q1 है और दूसरे में आवेश Q2 है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा कि अगर हम Q1 आवेश देने पर, अगर हम पहले वाले चालक को Q1 आवेश देते हैं तो विभव क्या हो जाता है, V1 हो जाता है, और दूसरे चालक को Q2 आवेश देते हैं तो इसका विभव क्या हो जाता है, इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। तब इसका जो टोटल आवेश हो जाएगा वो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जोड़ने से पहले जो इन दोनों चालकों में टोटल आवेश है वो आखिरकार क्या निकल के सामने आएगा। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले Q1 का आवेश निकालें, पहले हम Q1 वाले का निकालेंगे फिर Q2 का निकालेंगे। ठीक, तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, धारिता का फॉर्मूला आपने देखा था, धारिता इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटे विभव। जितना आवेश होता है उतना ही विभव होता है, उन्हीं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है, आपका आवेश का मान निकालना है। तो आवेश Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस Q इज इक्वल टू CV वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 V1, इसको समीकरण 1, और दूसरे वाले को Q2 इज इक्वल टू C2 V2, समीकरण 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल निकालेंगे, टोटल आवेश। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। टोटल आवेश Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, Q1 प्लस Q2। अब क्या करेंगे, हम Q1 व Q2 के मान पुट कर लेंगे। तो चलिए पुट अप कर लेते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू क्या है, C1 V1 प्लस क्या हो जाएगा, C2 V2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, Q आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, टोटल आवेश निकल के सामने आ गया। इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देंगे, समीकरण आपका 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि इन दोनों चालकों को जोड़ने से पहले हमने ये आवेश निकाला है। अब हम अगर दोनों चालकों को जोड़ दें तब जो उभयनिष्ठ विभव निकल के सामने आएगा वो क्या हो जाएगा। देख सकते हैं आप, हमने क्या किया है, एक वायर लेके इन दोनों चालकों को क्या कर दिया, जोड़ दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम मान लें कि जो आपका चालक ए है, ठीक है, इस पे आवेश की मात्रा थोड़ी अधिक है। अब आवेश की मात्रा थोड़ी अधिक है तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। भाई जब इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा तो जब इसको कनेक्ट करेंगे तो जो दूसरा वाला बैलेंस बना रहा है तो इसका विभव क्या करने लगेगा, उस पे जाने लगेगा, और तब तक हो जाएगा जब तक ये बराबर नहीं हो जाता। आपने देखा होगा कि रेत वाली बोतल जो होती है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, एक साइड रेत ज्यादा होती है, दूसरी साइड कम होती है, तो अगर हम उसको पलट के रख दे तो क्या करती है, वो रेत धीरे धीरे आके नीचे वाले में बैलेंस बना लेती है। ठीक है, अगर बोतल को भी पलटा के रखे तो वो पानी की मात्रा भी सेम, मतलब इक्वलिटी दोनों में आ जाती है। तो वही होगा यहाँ पे भी, चालक ए क्या काम करेगा, तब तक विभव बैलेंस करेगा जब तक बी वाले का विभव सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, Q1 का विभव V1 तब तक Q2 में जाता रहेगा। Q1 का जो विभव V1 है वो तब तक Q2 वाले आवेश में जाता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव क्या हो जाते हैं, बराबर ना हो जाए, यानी कि क्या हो जाए, V1 इज इक्वल टू V2 हो जाए। ठीक है, तो उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता, क्योंकि भाई विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आवेश बटे धारिता। ये धारिता वाले फॉर्मूले से C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो यहाँ से विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आवेश बटे धारिता। तो कुल आवेश आपका क्या निकल के सामने आया था, हमने पहले ही निकाला इक्वेशन 3 में, C1 V1
प्लस C2V2 टोटल आवेश निकाला। अब क्या करेंगे, हम कुल धारिता निकालेंगे। तो दोनों की धारिता क्या है, धारिता आपकी ए की क्या है, C1 है भाई। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। दोनों की धारिताओं को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों की वैल्यूज पुट कर लेंगे, C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये निकल के सामने आ गया कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो ये किसके लिए निकल के आया, उभयनिष्ठ विभव V के लिए निकल के आया। तो टोटल फॉर्मूला आपका क्या निकल के आया है, इसको हम ले लेंगे ब्रैकेट में। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव का, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा उभयनिष्ठ विभव का, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।